वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज फैमिली के बारे में। आखिर जो पुरानी बातें हुई हैं उन बातों को भूल जाना ठीक है, जो बीती बात हो चुकी है उन बातों को भूलना ही ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। जैसे कि अप्सरा मोम बात बात में दुखी हो रही हैं और बात बात में मतलब घर में वही झगड़े वाला काम चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा है। जो भी चीज़ें चल रही हैं वो ठीक नहीं चल रही है। माना कि आपकी फैमिली में अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज़ तो हम इतने दिनों से वीडियो देख रहे हैं ना, तो हमें यही महसूस होता है कि एक फैमिली में अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है, विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। वो आपकी फैमिली में कहीं से भी नहीं दिखता। आपकी फैमिली में एक से बढ़कर एक लोग हैं, बस लड़ना झगड़ना यही सारे काम होते हैं आपकी फैमिली में, और कुछ नहीं दिखाई देता। आप ब्लॉग के माध्यम से जो भी चीज़ें दिखाई देती है ना, जब उसमें इतनी गंदगी फैली हुई है तो फिर ऑफ कैमरा क्या होता होगा, क्या नहीं होता होगा, ये तो हमें पता नहीं है कि आपके घर में ऑफ कैमरा क्या होता है। अब आपकी छोटी बहू और छोटे बेटे पटना में फ्लैट लेने वाले, आखिर ऐसा डिसीजन इनके मन में कैसे आया? और आप गांव जाने वाली हो, आप यहाँ सिवान का जो मकान है वो रेंट पर लगा कर जा रही हो, तभी आपका घर व्यवस्थित हो रहा है, जो भी चीज़ें तोड़ फोड़ कर बन रही हैं। तो आपका देखिए बुढ़ापे का जो सहारा है वो कोई नहीं है। आप और अंकल जी अगर अच्छे से रहते हैं दोनों लोग तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी आपकी और अंकल जी की हमेशा हमने देखा है बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है, और जब हस्बैंड और वाइफ की बॉन्डिंग अच्छी होती है ना तो उसमें इतना मतलब कोई भी चीज़ को सोचने वाली बात नहीं होती है। बेटे तो बेटे ही होते हैं। बड़े बेटे ने अम्बाला में घर बना लिया तो वो तो वहाँ रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है कि बड़ा बेटा अम्बाला में नहीं रहेगा। छोटा बेटा है वो भटक रहा है। अभी देखिए इसके पहले श्रीनगर गया हुआ था, वहाँ रेंट पर रहे हुए थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद इनकी जो बुद्धि थी वो ठीक आ गई, अपने आप काम कर गई बुद्धि। और जैसा रंजना कहती है ना वैसा आपकी फैमिली में होता है। आपसे वो कुछ नहीं कह पाती है, बट जो प्रिंस से बोलती है बस वो उससे बोल देती है। और प्रिंस है ना, एक होता है कि एक लड़का अपनी वाइफ की बात मानता है और वहीं दूसरा लड़का अपनी माँ की बात मानता है। और यहाँ पर जो प्रिंस है वो रंजना की बात मानते, अपने ससुराल वालों की बात मानते। एक बात हमने देखा है आपके वीडियो के माध्यम से कि जो मनीषा है वो अपने मायके वालों के प्रति कोई भी प्रेम भाव नहीं रखती है, जबकि जो रंजना है वो अपने मायके वालों के प्रति उसका ज़्यादा लगाव है, बहनों में ज़्यादा लगाव है, यहाँ तक कि पैसे से लेकर भी उसका घर में लगाव है। तब कि मनीषा को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके मम्मी पापा कैसे हैं, उसकी बहन कैसी, उसका जो कुछ भी है वो ससुराल वालों को अच्छे से मानती है। या तो वो दिखाना नहीं चाहती अपने आंसुओं को, क्योंकि अभी जो पॉडकास्ट हुई थी उसमें बताया था कि मैं हर चीज़ सहन कर सकती हूँ बट अपने पापा की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। तो शायद इस वजह से ना जाती हो क्योंकि उसकी कुछ कहानी ही अलग है। और मनीषा की कहानी सबको पता है कि मनीषा के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वही चीज़ को लेकर अप्सरा मोम है, अप्सरा मोम की मानते हैं कि पहले मनीषा के साथ अनबन रहती थी, मनीषा के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। वही प्रिंस है, पहले माँ का सपोर्ट करता था, आज वही प्रिंस अपनी वाइफ का सपोर्ट करता है। माँ और वाइफ में से किसी एक को चुनना होना तो प्रिंस तो अपनी वाइफ को ही चुनेगा। मानते हैं कि प्रिंस को लग रहा है कि घर में हमारी कोई इज्जत नहीं है, घर में जो पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, वो मेरा कुछ भी नहीं, वो सारा भैया का है। और जब घर में एक लड़का होता है ना तो हमें किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सारा सब कुछ उसी का होता है। बट जब दो बेटे होते हैं ना घर में तो उस घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, बंटवारे से लेकर हर चीज़ से लेकर। सास का एक बहू के प्रति ज़्यादा लगाव, सास का दूसरी बहू के प्रति ज़्यादा लगाव, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो फ्रेंड्स यही कहेंगे कि देवरानी जेठानी में हर किसी की अनबन होती है, बट अगर वो रिश्ता अच्छे से निभाना चाहें तो ये रिश्ता अच्छे से बन सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर अप्सरा मोम किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखती हैं, वो खाने से लेकर हो फिर या कोई और चीज़ से लेकर हो, हर चीज़ में मतलब दोनों लोगों को अच्छा समझती हैं, दोनों लोगों के साथ मतभेद नहीं करती हैं। मानते हैं कि मनीषा को एक चोट थोड़ा कम कह देंगी बट रंजना को सुना देती है। क्योंकि देखिए आज जो भी पैसा है, जो भी बरकत है, जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पर हो रही है वो कहीं ना कहीं मनीषा की वजह से। अगर आज आंटी जी का नेम फेम है
तो वो सिर्फ मनीषा की वजह से है, क्योंकि मनीषा का ही कमाया हुआ सारा पैसा है। और सोशल मीडिया से जब भी ये मतलब पैसा कमाए हुए हैं तो वो सिर्फ मनीषा की देन है। और रंजना तो मतलब प्रिंस के कानों को भरती ही रहती है। रंजना जितना सीधी दिखती है ना उतना सीधी नहीं। ससुराल में रंजना के मतलब जो तौर तरीके होते हैं कुछ अलग ही प्रकार के होते हैं, बट जो मायके में इनके तौर तरीके होते हैं ना वो कुछ अलग ही प्रकार के हैं। और जैसा वो प्रिंस से कहेगी प्रिंस वैसा ही करेंगे। एकदम से फ्लैट लेने का क्या सवाल उठता है? क्या मतलब ससुराल वाले इतना चुपते हैं कि मतलब ससुराल में रहना मुश्किल हो गया। और अप्सरा मोम हर बात पर वीडियो बनाकर डाल देती हैं कि अब हम गांव में रहेंगे। कौन सी देवरानी जेठानी? आपने तो आज तक अपने वीडियो में, अभी आपकी देवरानी आई थी उससे पहले आपने कोई देवरानी जेठानी के बारे में नहीं बताया। और आज तक हम अंकल जी के भाइयों के बारे में नहीं देखे कि कैसे लगते हैं अंकल जी के भाई और मतलब उनकी वाइफ। क्योंकि देखिए अगर कोई भी है जो भी काम आएगा ना आपका इस एज में वो आपकी बहुएं आएंगी। मतलब सोशल मीडिया पर वो सारी चीजें देखकर लग रहा है कि देखिए आपकी जो अंशु के साथ भी आपने बेटी माना था अंशु को, तो वो भी पलट गई। और देखिए अंशु से रिलेटेड जो भी चीज़ें आई थी वो सारी चीज़ें भी आपने बताई हुई थी कि अंशु ऐसा कह रही है, अंशु वैसा कह रही है। अब आप अपनी देवरानी जेठानी के बारे में आ गई। तो देवरानी जेठानी तो किसी की उम्मीद नहीं होती है, उनको तो सिर्फ ये है कि मतलब उनका अपना खुद का लगा होता है। फिर तो आपका तो खुद का मकान है गाँव में, आप गाँव जाइए, यहाँ का मकान आप रेंट पर लगा दीजिए। इसको बार बार बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप बार बार बताती हो इन सारी चीज़ों को तो आप मत बताइए। आपको जहाँ रहना है आप वहाँ रहिए। और आपके बेटे अगर आपको नहीं पूछते हैं तो आप मत रहिए उनके साथ में। कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है कि हमें अपने बेटे के साथ ही रहना। अभी अंकल जी हैं, अंकल जी इतने सक्षम है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और अंकल जी तो अभी इतना कमाते हैं कि आपको खुद कमाने की ज़रूरत नहीं है, बट आप अपने पैसन की वजह से कमा रही हैं। आपका अपना खुद का शौक़ है, आप इतनी एक्टिव हो, आप इतना कुछ कर सकती हो ना, तो उस वजह से आप कमा रही हो। आपको कोई प्रेशर छोड़ना है पैसा कमाने का कि आपके यहाँ कोई पैसे की कमी है। जब आपके यहाँ पैसे की कमी थी उस समय तब लगता था कि हाँ हॉस्टल चलता था, उस समय आपके यहाँ पैसा नहीं था, बट अब आपके यहाँ पैसे की कोई भी कमी नहीं है। आप अच्छे से अपना और अपनी बहुओं का, अपने बेटे का ख्याल रख सकती हो। आपकी लाइफ यही है कि आप अच्छे से पूजा पाठ करो, भगवान के दर्शन करो, भगवान में जीवन व्यतीत करो। ये इतनी मेहनत करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन होता है ना कि जब तक हमारी ज़िंदगी होती है ना तो हम बैठकर नहीं खा सकते, हर किसी के साथ होता है। आपके घर में सब सारे लोग सोशल मीडिया पर तो आपके घर की कहानियां पता चल जाती हैं, बट जिसके घर में सोशल मीडिया पर लोग नहीं होते वो अपना दुख किससे बताते होंगे? उनके पास कौन होता होगा दुख बताने के लिए? आप तो हर चीज़ रो रो कर सोशल मीडिया पर बता देती हैं। आप मतलब रंजना को भी बोल देती हो, मनीषा को भी बोल देती हो, लेकिन दोनों बहुओं में से कोई भी बहू आपकी केयरिंग नहीं करती। एक चीज़ तो हमने देखा ही है आपके वीडियो में कि आप कुछ भी बोलती हो, अगर आप घर की सफाई ना करो तो घर साफ ही ना हो, कितना गंदा घर रहता है। और देखिए उसके बाद भी रंजना की जो सिस्टर है वो हमेशा यही कहती है कि दीदी घर को क्लीन करके रखो, अलमीरा के ऊपर अपनी अटैची रख दो, ये चीज़ साफ कर लो, ये दरवाज़ा साफ कर लो, वो सारी काम कर लो। लेकिन रंजना को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ मतलब होता है दाल चावल और भुजिया बनाने का। आलू की भुजिया, भिंडी की भुजिया, परवल की भुजिया, यही सारी चीज़ें बनती हैं और कुछ नहीं होता। अब देखिए बहुएं नहीं है तो आंटी जी सुकून से हैं। आंटी जी अपना खुद का खाना बना लेती हैं, बढ़िया बढ़िया रेसिपी बना रही हैं। आज आंटी जी ने पालक पनीर बनाया। डेली कुछ ना कुछ स्पेशल बनता ही बनता है। और जब रंजना होती है तो वही सारी चीज़ों में आंटी जी लगी रहती हैं, उसी ताम झाम, उसी लड़ाई झगड़े। वही प्रिंस कंट्रोवर्सी करने लगता है। प्रिंस की शुरू से भी आदत है कि वो कंट्रोवर्सी करता है, उसको बिना कंट्रोवर्सी किए चैन नहीं मिलता है। क्योंकि देखिए जब तक वो कंट्रोवर्सी नहीं करेगा तब तक उसके चैनल पर व्यूज नहीं आएगा। अगर उसके चैनल पर व्यूज नहीं आएगा तो उसका खर्चा कैसे चलेगा? ये भी तो सोचिए आप लोग कि उसका खर्चा कैसे चलेगा। उसको अपने घर का खर्चा भी तो चलाना है। अभी तो सब लोग बोल रहे हैं कि हर चीज़ भाई की है, हर चीज़ सचिन और मनीषा ने अपनी दम पर किया है। सचिन और मनीषा ने अम्बाला वाला घर अपनी दम पर किया है, सचिन और मनीषा ने गाड़ी बंगला जो भी किया है सब अपनी दम पर किया है। प्रिंस ने क्या किया है?
प्रिंस का तो जो चैनल है जो अप्सरा मॉम ने बनाया था उसमें 4 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे, प्रिंस राज एंड मॉम करके, वो भी प्रिंस ने अपनी माँ से छीन लिया। आप चाहते तो अपनी दम पर चैनल बना सकते थे, आप चाहते तो अपनी दम पर फिर से 2-2 3-3 चैनल खड़े कर सकते थे। बेचारी अप्सरा मॉम ने चैनल पे इतनी मेहनत की और देखिए उनका ही चैनल चला गया, फिर उन्होंने अपना खुद का चैनल बनाया अप्सरा मॉम करके। मानते हैं कि उस चैनल में मनीषा ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, सपोर्ट दिया, लेकिन मेहनत तो आंटी जी की है। आंटी जी अगर मेहनत नहीं करती, आंटी जी अगर इतना एक्टिव नहीं रहती तो इस चैनल को नहीं चला पाती। उसके बाद आंटी जी ने अप्सरा मॉम ऑफिशियल करके बनाया, उसमें रेसिपी डालती हैं। रेसिपी डालने में आप लोग समझ सकते हो कि कितनी मेहनत लगती है। डेली का जो खाना पीना होता है वो हम 1 घंटे में बना लेते हैं, बट कैमरे के सामने जो हमें खाना पीना दिखाना होता है वो 2 घंटे लगता है। लेकिन वो हार नहीं मानती, उनको इतना भी करना होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।